सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि हम सबको विदित है, ये स्लाइड देख के आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं। अभी हमारा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है और तिरुपति जो है, तिरुपति विश्वविद्यालय जो है, विद्यापीठ जिसको हम बोल रहे हैं, उन दोनों का एक कॉमन एग्जाम होने वाला है, बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। वैसे भी तो लाइफ में कन्फ्यूजन है, और भी ना यहाँ पर भी कन्फ्यूजन भर रखा है। हुआ क्या है यहाँ ना, यहाँ माइनस मार्किंग की बात चल रही है। कई बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं नहीं है, और कुछ है भी तो कितना है। तो उसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिए, समझ आपको आ जाएगा क्या माइनस मार्किंग है, और अगर है तो कितनी है ना। ये सब की चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट करेंगे। सबसे पहले जो आपको सिलेबस दिया है उसमें क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं इनके। जैसे मूल्यांकन विधि, ये 14 नंबर का पॉइंट है। इसमें लिखा है शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम से उद्देश्यम प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षकाणाम निर्माणमस्ति, अतः संपूर्ण प्रश्नपत्रस्य माध्यमम संस्कृतमेव भविष्यति। यहाँ बोला है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमने जो लिखा है, उसका उद्देश्य है कि हम एक प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षण जो है ना, संस्कृत शिक्षक, उसका निर्माण कर सकें। हम एक अच्छे संस्कृत शिक्षक का निर्माण कर सकें, इसलिए इस प्रश्न पत्र का भी जो हमारा पूरा एक माध्यम है वो संस्कृति ही है। और अब कुछ बिंदु हैं अंदर, इसमें देख लेते हैं। खंड आ है, खंड आ एवं खंड बा, खंडद्वये कुल प्राप्तानाम अंकानाम शतांकानाम समान रूपेण गणनया उत्तीर्णता सूची निर्धारिता भविष्यति। यानी कि जो खंड आ है, खंड बा है, इन दोनों के जो कुल अंक रहेंगे, प्राप्त अंक जो रहेंगे, उनसे आपकी जो गणना उत्तीर्ण सूची जो है वो निर्धारित की जाएगी। अब भाई गणना की जाएगी तो बता रहे हैं उत्तीर्ण के लिए कितने जरूरी हैं अंक, मतलब कितने प्रतिशत आपको लाना है। प्रवेश परीक्षायाम उत्तीर्णतायै अभ्यर्थी ने 35% न्यूनतानाम अंकानाम प्राप्ति अनिवार्य भविष्यति। अतः प्रवेश परीक्षाया उत्तीर्णतायै, यानी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए ना भाई देख, कोई भी परीक्षा आप देंगे उसमें आपको, जैसे कि हम पहले परीक्षाएं देते थे, उनमें 100 नंबर में से हम 33 नंबर लाना अनिवार्य होता था हमको। अभी इसमें बोल रहे हैं कि आप 35% नंबर, यानी कि आप 35 नंबर ले आइए 100 में से, हम आपको उत्तीर्ण मानेंगे, आपको क्वालिफाई मानेंगे इस परीक्षा के लिए। लेकिन भाई साहब ये तो नहीं बोला है कि आप 35 नंबर ले आएंगे तो हम आपकी मतलब यहाँ पे नौकरी नहीं, सिलेक्शन कर देंगे कैंपस में। वो रैंक के हिसाब से होगा। आगे बोल रहे हैं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थम अर्हतायै अभ्यर्थिना प्राप्तांकानां वरीयतायाः अन्य संबद्ध नियमानां चानुरूपेण निर्ता भविष्यति। भाई जो प्रवेश के लिए जो सूची निर्माण की जाएगी वो आपके प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। आपके नंबर कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है, और फिर वो कई कैटेगरी होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, और कई भी जो विद्यापीठ का कोटा लगता है, ये सब चीज़ रहती हैं। उसकी अगर आपको ज़रूरत होगी कभी चर्चा कर लेंगे इसमें। और क्या है, इतनी सी बात है। परीक्षा परिणाम संबंधा विशेष सूचना तो ये तो आएगी जब देखेंगे। आगे जो मेन चीज़ आती है माइनस मार्किंग की, इसमें तो कुछ नहीं दिया माइनस मार्किंग का। अलग से एनटीए ने एक सूचना निकाली है, और वो सूचना में उन्होंने बताया है कि भाई कितनी माइनस मार्किंग है और क्या है इसका सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं कुछ। ये इनका पूरा एक स्लाइड है, हमने लगाई है स्क्रीनशॉट इसके। तो मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ है इसमें, ऊपर का पढ़ने का जरूरत नहीं है, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ ले रहे हैं अपन तो, जो उसमें लिखा हुआ है। जैसे करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 मार्क्स। अब भाई ये तो सब समझ रहे हैं, ठीक है, हम आंसर सही करेंगे तो हमको 4 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नहीं समझ पा रहे हैं ना, दूसरा पॉइंट, ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पूरा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये लिखा ही दूसरा पॉइंट ऐसा है ना, इनने नई तरीके से इसको, इनको डायरेक्ट लिख देना था कि हम 1/4 मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है ऐसा। इनने बोल दिया करेक्ट आंसर करेंगे तो हम उसको 4 नंबर का मान रहे हैं। लेकिन अब एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 मार्क। अभी देखिए 4 नंबर का मान रहे हैं, एक प्रश्न को मान रहे हैं ऐसा, वो मान रहे हैं जैसे होता है ना गणित में माना की, तो ऐसा ये कर रहे हैं। माना कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और अगर आप एक क्वेश्चन कोई गलत करते हैं तो उसमें से 1 नंबर कट जाएगा आपका, और आधर कट जाएगा, यानी कि 4 नंबर तो वो कटेंगे, 1 नंबर और कट जाएगा, यानी 4 में से 3 बचेंगे आपके पास। मतलब कि बात वही कर रहे हैं, लेकिन घुमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं, और है ना, कन्फ्यूजन में है, मतलब कि कन्फ्यूज हो रहे हैं आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और लोग आपको कन्फ्यूज कर भी रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम ही यही है। आगे देखते हैं। ये माइनस वाला सिस्टम समझ गए ना, यानी कि 25% की जो है ना माइनस मार्किंग है, ज़्यादा इन पे मत जाइएगा, ठीक है। किसी की बातों में मत जाइएगा, किसी की बातों में मत लगिएगा, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल स्पष्ट है कि 1/4 की है माइनस मार्किंग, यानी कि आप 4 क्वेश्चन जब गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है।
4 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, 1 नंबर और एक्स्ट्रा कट जाएगा, मतलब 5 नंबर आपके कट जाएंगे अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको, मैं मानता हूँ ऐसा। अब बात आती है जो थर्ड नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा है अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क। भाई अब जब आप टिक ही नहीं करेंगे कोई भी वो क्वेश्चन को, उस पर टिक नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाएंगे, तो आपको कैसे मार्क दे देंगे? ऐसा तो है नहीं है कि भाई चलो इसने नहीं किया इसको दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो वो आपको मार्क मिलेंगे ही नहीं, ये आप भी जानते ही हैं। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे ना आपके जो कोई एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 2 ऑप्शन करेक्ट आ गए हैं, तो उसमें क्या होगा ना, जो 2 ऑप्शन पर जिसने टिक लगा रखा है ना, उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन अगर करेक्ट रहेंगे तो दोनों आंसर को सही मानते हुए हम नंबर दे देंगे। ठीक भी है, क्या आंसर को कैंसिल करना, भाई उसको भी नंबर दे दो जिसने लगाया है ऑप्शन ए, उसको भी दे दो जिसने लगाया है ऑप्शन बी, दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए किसी अगर कोई आपत्ति लगाएगा तब की बात है ये तो। 5वें नंबर का पॉइंट इनका है, क्या है? If all options are found to be correct, then 4 mark will be awarded to all those who have attempted the question। अब ये बोल रहा है भाई साहब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चारों क्वेश्चन सही निकल गए हैं, धोखे से हमने कुछ गलत दे दिया है, वो जो क्वेश्चन दे दिया है और चारों ऑप्शन उसमें सही है, तो क्या होगा? तब भी हम कैंसिल नहीं करेंगे भाई, सबको नंबर दे देंगे जिन जिन ने उसको अटेम्प्ट किया है। जिसने नहीं किया अटेम्प्ट उसको क्या नंबर देंगे? जिसने अटेम्प्ट किया उन सबको नंबर हम दे देंगे। आगे क्या है? If none of the option is found correct or a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 mark। अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई साहब कि अगर कोई क्वेश्चन गलत निकल रहा है, गलती से गलत निकल रहा है, तो उसको हम रद्द नहीं करेंगे, उसको हम सबको ही नंबर दे देंगे, भाई लो ये आपके लिए बोनस मार्क है। तो इतनी सी कहानी है, कुछ ज़्यादा नहीं है खास। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, लोग परेशान कर रहे हैं आपको कि भाई एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर और एक्स्ट्रा कट जाएगा, ये सब डराने की बातें होती हैं। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा जब माइनस मार्किंग नहीं थी तब नहीं हो पाया था, अब कैसे होगा? भाई पढ़ोगे तो सब कुछ होगा। कई परीक्षाएं और भी हैं, BHU अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है, उसमें ही माइनस मार्किंग रखता है, DSSB माइनस मार्किंग है, कई जगह माइनस मार्किंग है, लेकिन जो 1/1 की बोल रहे थे ना मार्किंग, माइनस मार्किंग इतनी नहीं है, इतनी हो भी नहीं सकती है। और इसलिए परेशान मत होइएगा, पढ़ाई करिएगा, मस्त रहिएगा। और इसमें अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत आ रही है समाधान करने की हम कोशिश करेंगे, अगर जो भी हो सकता है हमसे। धन्यवाद।